Hi you guys, welcome back to my channel. This is Sakshi from Glow with Sakshi. I know you guys might be shocked कि यार ये तो vlog होना चाहिए था, but why am I sitting here? But I wanted to do a tour जहाँ पे we have visited this new thing, like we have discovered this new hotel in Agra and हम ऐसे randomly we were मतलब हमने plan करा. Actually हम जाने वाले थे मसूरी, but somehow वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट चालू हो गया था. मतलब वी गॉट टू नो अबाउट इट, तो रिस्क लेने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी बिकॉज वी वर प्लानिंग टू ड्राइव, तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है हमारे अंदर. एंड देन वी एंडेड अप प्लानिंग फॉर आगरा एंड मेरे पेरेंट्स की थी एनिवर्सरी. सो वी थॉट कि अपनी जो करंट लाइफ है उससे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सा स्टेकेशन करके आते हैं. इतनी गर्मी में सच बोलूँ तो कहीं घूमने का हमारा मन नहीं था. सो वॉट वी प्लान वॉज वी प्लान अ स्टेकेशन इन आगरा. मतलब हमको ये प्रॉपर्टी ऑनलाइन दिखी विच फेल्ट लाइक रियली गुड. तो हमने मतलब पूरा रिसर्च वगैरह करा अपना. वी वेंट थ्रू द वेबसाइट, सारी पिक्चर्स देखी. ऑल्दो उनके पिक्चर्स जो होते हैं इट इज़ नॉट वेरी नेचुरल, वो बिल्कुल लाइट सेटअप वगैरह करके क्लिक करके वहाँ पर अपलोड करते हैं ऑब्वियसली आफ्टर एडिटिंग इट. तो मतलब आई न्यू कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए एंड देन स्टिल इट वॉज लुकिंग लाइक बेटर देन एक्सपेक्टेड. तो मतलब हमें अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई. सो वी थॉट ऑफ गोइंग देयर एंड मतलब सेलिब्रेट करने के लिए गए थे बेसिकली. कुछ हमने ह्यूज प्लान नहीं किया था बिकॉज इफ़ यू गाइज नो कि आगरा में ताजमहल ही एक ऑप्शन है, अदरवाइज देर इज़ नथिंग न्यू और डिफरेंट जो कि लाइक नोएडा या दिल्ली में आपको नहीं मिलेगा. सो बस वो एक रीज़न था. आई हैव नेवर बीन टू आगरा थ्रू आउट माई लाइफ. सो वी थॉट ऑफ प्लानिंग दिस ट्रिप इन दैट एरिया एंड देन आई डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम यहाँ पे चिट चैट करके. आई जस्ट वांट टू शो यू गाइज कि कैसी प्रॉपर्टी थी बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड. मुझे बहुत पसंद आई वो प्रॉपर्टी. सो ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. सो मैं सारी चीज़ें अच्छी बुरी जो भी मुझे लगी है आई एम गोना शेयर इट over here. So if you're planning a trip to Agra, तो I'm gonna share like all the details कि वहाँ के interiors कैसे हैं. Talking about pricing and everything मुझे बहुत ज़्यादा idea नहीं है. So if you guys have query ऐसा कुछ तो comment कर देना. Maybe I'm gonna reply on that. Time waste बिना किए let's move on to the video. वेल बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं कुछ डिस्क्लेमर्स दे दूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो. बिल्कुल होटल वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए इस वीडियो को बनाने के लिए. आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और मुझे मतलब कैसा लगा लाइक इन माई स्टेकेशन बिकॉज इट वॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वॉज आवर फर्स्ट स्टेकेशन. जनरली अगर हम ट्रिप्स प्लान करते भी हैं तो हम कहीं बाहर ही रहते हैं, होटल में हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं. बट दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर एक्चुअली स्टेइंग इन द होटल फॉर लाइक 3 days स्ट्रेट. हम बिल्कुल मतलब बहुत ही मिनिमल बाहर निकल रहे थे, वो भी शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत. अदरवाइज वी वर जस्ट स्टेइंग इन. तो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू शेयर कि इफ़ यू प्लान अ स्टेकेशन तो आप क्या क्या कर सकते हो. दो हमने वैसे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की है बट आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दैट. ऑल्सो आई हैव नॉट शॉट यू नो द होल टूर कि हम यहाँ से निकले हैं फिर हमने वहाँ पे क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रैवल करा है. मैंने ट्रैवल को व्लॉग नहीं किया है. इट्स सिंपली द वीडियो ऑफ अस चेकिंग इन द होटल. ऑल्सो एक बमर है that I completely forgot to record the video while we were entering in the hotel. So जो बाहर का एक्सटीरियर है वो मैं नहीं ले पाई. I'm gonna try to find some pictures and attach it for you guys if you guys are interested, so that will help. मुझे चेक इन करने के बाद रियलाइज हुआ that I have planned to shoot it, तो you guys will be resuming the video from there as well and I'm gonna see you at the end of the video. वेल चेक इन करने के बाद अपने रूम की तरफ जा रहे थे एंड लॉबी से होते हुए जा रहे थे. सो हमने ये व्यू देखा. इट वाज सो मेस्मराइजिंग. लुक एट दैट, कितना ग्रीनरी है और मतलब इट वाज अ गुड यू नो बिग रिसॉर्ट एक्चुअली. तो मतलब होटल से ज़्यादा रिसॉर्ट वाली वाइब्स आ रही थी. स्विमिंग पूल था एंड सारी अमेनिटीज़ हमें दिख रही थी वहाँ पर. मतलब इट वाज ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. जैसे हमने वॉक इन करा एंड देन आई जस्ट एंटर्ड माई रूम. दिस इज what our room looks like. वॉशरूम आता है सबसे पहले, ऑब्वियसली बात है. इट वॉज सो प्रिटी. दिस वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड. मतलब इन्होंने कितनी अच्छे क्वालिटी की टाइल यूज़ करी हुई है. वहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं जो भी एसेंशियल्स टॉयलेटरीज वगैरह देते हैं. स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है. पीछे आपको कपड़े टांगने की जगह मिल जाएगी, ऑब्वियसली बात है. एंड देन
प्रिटी क्लीन वॉशरूम, मुझे लिटरली ऐसा बहुत अच्छा लगता है। साथ में इन्होंने मिरर दिया था जिसकी लाइट भी चेंज हो पा रही थी, सो दैट वाज गुड। एंड ऑल इन ऑल मैं बात करूँ तो एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं। नीचे बास्केट दिया था टाल डालने के लिए, वाओ दैट्स नाइस, दैट्स समथिंग न्यू। फिर बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे स्टेशन आप देख पा रहे हो जहाँ पे हम लगेज रख सकते हैं। ये अलमीरा था, इस पर फुल प्रूफ मिरर है एंड इसके अंदर खोलोगे आपको बाथरूम मिल जाएगा, आपको हैंगर्स मिल जाएंगे, लॉकर मिल जाएगा। उन्होंने आयरन टेबल भी दिया था विच इज़ गुड। फिर आपको स्लीपर्स वगैरह मिल जाएंगे अच्छे क्वालिटी के। इन्होंने वेइंग मशीन भी दिया था, वाओ। फिर एक ये फुल फ्लेजेड मिरर है, ऑब्वियस सी बात है। एंड दिस इज़ व्हाट आवर रूम लुक्स लाइक। हमने ऑब्वियसली ट्विन बेड लिया था बिकॉज मैं और मेरा भाई शेयर करने वाले थे। एंड 2 रूम हैं, अटैच्ड हैं। ये मैं और मेरा भाई लेंगे एंड बाजू वाला मम्मा पापा लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आवर बेड लुक्स लाइक। पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है। एंड साइड टेबल ऑब्वियसली हमको मिला है वहाँ पे प्लग इन्स करने के लिए। ये हमारा कॉफ़ी स्टेशन है, यहाँ पे भी मिरर दिया है, वाओ। एंड यहाँ पे यू कैन लाइक मेक कॉफ़ी, टी, सारी चीज़ें दी हुई हैं। एंड या मतलब इट्स लाइक सारे होटल्स में ही मिलता है आपको, कप वगैरह सब कुछ है। ये एक और यूनिक सी चीज़ थी, दैट वाज देयर वाटर बॉटल, बहुत ही अच्छा था। प्लस बाकी सारी चीज़ें थी। अच्छा बाय द वे यहाँ पे मैंने कोट हैंगर भी देखा विच वाज गुड। मतलब अच्छा है ना, जो लोग ऐसे आते हैं ऑफिशियल पर्पज़ के लिए उनके लिए हैंगर वैंगर सब है, आयरन कर सकते हो। ड्रॉर दिया हुआ था इसमें छोटा सा, मुझे नहीं पता इससे क्या करते हैं, बट या डस्टबिन वगैरह एज़ यूजुअल। कारपेट बिछा हुआ था, ये था इनका टीवी पैनल जिस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अलमीरा वगैरह आप यूज़ कर सकते हो बाय द वे। एंड ये मतलब सोफ़ा सेटिंग थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार बेडरूम में अगर सोफ़ा सेटिंग हो तो बहुत सही लगता है। फिर यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, कैन एन्जॉय अ व्यू। वहाँ पे भी एक मिरर है। एंड यहाँ से देखो हमारी बैल्कनी से क्या प्यारा व्यू आ रहा था। जो मैंने आपको दिखाया था उसका बेटर व्यू है, जो लॉबी से ना बेटर व्यू था इसका। एंड दिस वाज सो प्रिटी। एक तो वेदर इतना अच्छा था, ऊपर से व्यू इतना अच्छा मिल गया हमको। चलो अब मम्मा पापा का रूम दिखाती हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डोर मिल जाएंगे तो हम दोनों अपनी तरफ से क्लोज़ कर सकते हैं। देन इनका जो बेड था ना, ये किंग साइज़ बेड था। यहाँ पे सब बैठ कर चिल कर रहे हैं। और यहाँ पे सेम टीवी कैबिनेट है, सेम कॉफ़ी स्टेशन है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं, कुछ अलग नहीं है। इस रूम में भी सारी चीज़ें दी हुई थी, जो भी अमेनिटीज़ हमको मिली थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी थी। एंड आई थिंक बहुत ऐसा कुछ खास चेंज नहीं था। वॉशरूम वगैरह भी इट वॉज़ प्रिटी सेम, और एग्जैक्टली जैसा हमारा वॉशरूम था सेम ये वाला वॉशरूम भी था, कुछ अलग नहीं था, कुछ नया नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ पे इस रूम के बेड की बात करूँ तो मम्मा पापा क्योंकि शेयर करने वाले थे तो किंग साइज़ बेड था, जॉइंट था, ये ऐसे ट्विन बेड नहीं था हमारे बेड के जैसा। बट या मतलब ऑल एंड ऑल सारी चीज़ें सेम थी यहाँ पर भी, मतलब कुछ भी अलग नहीं था। ये वी कैन जस्ट क्लोज आवर डोर्स एंड फिर रूम सेपरेट हो जाता है। तो ये दिस इज़ व्हाट द लॉजिक इज़, मतलब आपको ये बहुत सारे होटल्स में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो रूम का ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो एम्बियंस वगैरह काफ़ी अच्छा था। एंड मतलब ऑल इन ऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। आई रियली इन्जॉयड लाइक स्टेइंग ओवर हियर। तो फर्स्ट डे तो है, अब ठीक है देखते हैं आगे आज हम क्या करने वाले हैं। और आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस होटल मोर, तो आई टेक यू गाइज थ्रू दिस। वेल आई हैव टू मेंशन दैट ये कॉर्नर मेरा फेवरेट कॉर्नर था। मतलब शूट वगैरह करने में बड़ा मज़ा आने वाला है इस रूम में। यू गाइज विल बी पोस्टेड, सो चेक इट आउट। और ये लैम्प देखो यार क्या प्यारा लग रहा है। सो या ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है अभी तक। तो हम काफ़ी लेट से पहुँचे थे, बस शाम को नीचे उतर गए थे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पर हमने देखा काफ़ी अच्छा मतलब इन्वायरमेंट था। प्लस इन्होंने स्पा भी बहुत बढ़िया सा बना रखा था। अंदर मुझे शायद रिकॉर्ड नहीं करने देते तो मैंने वो रिस्क लिया नहीं, बट कायाकल्प करके इट वाज गुड। फिर रात को हम काफ़ी टायर्ड हो गए थे तो वहीं पर होटल में हमने खाना खाया एंड वी जस्ट कॉल इट अ डे, हम सोने चले गए थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आई तो लव बूफेज, तो सबसे पहले उठते ही बिना नहाए धोए कुछ भी भागी मैं ब्रेकफास्ट के लिए एंड आई गॉट दीज थिंग्स टू ईट। मतलब फ़िलहाल मेरी प्लेट ऐसी दिखती है। बाकी टेबल की जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत टॉप नॉच थी। इन छोटी छोटी डब्बियों में आपको जैम, केचप और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड बटर। तो हमने होटल में ही चिल करा और रात को हम खाना खाने बाहर चले गए थे। तो हनी चिली पोटैटो एंड उसके बाद हमने ऑर्डर किया था कॉर्न, जो क्रिस्पी कॉर्न होता है। फिर ड्रिंक्स वगैरह भी ऑर्डर किए थे और साथ में सिगार रोल ऑर्डर किया था विच वॉज़ नॉट वेरी गुड। फिर मेन कोर्स में हमने एज़ यूजुअल पनीर और रोटी ऑर्डर किया था विच वॉज़ नाइस, ठीक था टेस्ट वगैरह। ड्रिंक्स वगैरह भी ठीक थे, स्पेशली देयर आइस टी वॉज़ गुड।
लास्ट में ये 5 शॉट्स थे, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल ट्राई मत करना। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर ब्रेकफास्ट करने बैठ गए थे एंड आई अगैन हैड साउथ इंडियन फूड। समहाउ आई लव हैविंग दोज एंड पैनकेक और वॉफल ले लिया साथ में, थोड़ा सा ऐसे टेस्ट करने के लिए। फ्रूट्स लिया था, मफ़िन्स लिए थे, पता नहीं हम इतने सारे मफ़िन्स लेकर क्यों बैठ गए थे। दो फर्स्ट डे पे जो हमने ट्राई किया था इट वाज सो यमी, तो एज़ यूजुअल हम भी लेकर बैठ गए और खाने के लिए। फिर हम उसके बाद थोड़ी देर बाद मौसम अच्छा था तो बाहर वहीं सेम उसी जगह पर टहलने निकल गए एंड वी फाउंड आउट कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे दो पूल है। तो एक पूल यहाँ पर था, बिल्कुल बाहर आते हो आप जब एंड जस्ट लिसन टू द वॉइस, कितना सूदिंग, कितना मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पर रहकर। इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, वी रियली हैड फन। के बाद वी रियलाइज्ड कि हमारे जो बेडरूम है उसके बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है और वो थोड़ा इरिटेटिंग हो गया था। सो वी हैड टू कॉल एट द रिसेप्शन एंड आस्क फॉर अ रूम चेंज, जिसमें थैंकफुली उन्होंने हमें रूम का अपग्रेड दे दिया। सो फाइनली वी हैव ऑल पैक्ड आवर थिंग्स दोबारा। मैंने अभी जस्ट रूम क्लीन कराया था बट चलो कोई ना, अब वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द लाइक पीपल टू हेल्प अस विथ स्विचिंग आवर लाइक रूम्स। तो चलो वेट करते हैं, लेट्स सी। अब मैं नए रूम का आपको टूर देती हूँ, लेट्स सी वो रूम कैसा है, बिकॉज वी हैव बीन अपग्रेडेड टू द स्वीट रूम। तो थैंकफुली मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है तो बहुत अच्छा लगने वाला है हमें। तो या आई एम इन माई न्यू रूम एंड गेट क्लोज करते यू कैन सी यहाँ पे आपको सेम अगैन। और लाइक यहाँ पे बेटर था यार, यहाँ पे ड्रॉर थे, आप अपने जूते वगैरह रख सकते हो, बैठ के लिटरली आराम से आप चिल कर सकते हो, यहाँ पे जूते चप्पल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने जूते वूते पहन लो, गेट के जस्ट पीछे है एंड देन यू हैव द स्टेशन हियर, लाइक द टी स्टेशन ओवर हियर, यू कैन मेक योर टी। यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री में आई थिंक ये भी दिया है, फ्रॉथर टाइप का जो होता है ना ऑब्वियसली कॉफ़ी के लिए, दैट इज़ गुड। कमिंग बैक टू द वॉशरूम, माई गॉड आई जस्ट लव इट। ऐसा कुछ गेट है इसका एंड देन व्हेन यू ओपन इट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। So coming back to this, like in a minute, let me show you the room. This is what the room looks like. Twin bed लिया है, obviously भाई बहन हम, and then you have this beautiful ceiling जो आपको एक्चुअल में इनकी वेबसाइट की फ़ोटोज़ में मिलती हैं, and then you have a long mirror over here, high, and you have यहाँ पे से लगेज रखने का ऑप्शन, and then you have TV, bed, साइड काउंटर। यहाँ पे इन्होंने स्टडी लैम्प और स्टडी टेबल का भी सेटिंग दिया हुआ है विच इज़ गुड। Now interior wise if I talk about, I think it's good, all in all it's nice, but वही है again you have to ask for upgrade, मिल पाता है, it's your luck। Now you can see यहाँ पे ऐसे वॉशरूम आपको दिख रहा है, so चलो अंदर लेकर चलती हूँ, कैसा है वॉशरूम मैं दिखाती हूँ आपको। Now this is what the washroom looks like, let me turn on the lights। so आपको यहाँ पे ऐसे सब कुछ ऑटोमेटेड मिल जाएगा और या so this is what it looks like। यहाँ पर इस तरह से दो दरवाजे हैं, जब एक आप ओपन करते हो दिस इज़ योर टॉयलेट, यू कैन फ्रेशन अप ओवर योर। तो दिस इज़ गुड बिकॉज मैं और मेरा भाई स्टे करने वाले हैं तो अच्छा हो जाता है ना एट द एंड। मतलब इफ़ आई एम टेकिंग अ शावर ही हैज़ टू वेट फॉर मी टू कम आउट, तो ही कैन यूज़ द वॉशरूम मीनवाइल। एंड दिस इज़ अनदर डोर जहाँ पे आपको ऐसे पूरा शावर मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको ऐसे टॉयलेटरीज मिल जाते हैं विच इज़ अगैन ग्रेट। सोप होल्डर है, सारी फैसिलिटीज़ में मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। दो तरह के अलग अलग शावर हेड्स हैं, हैंड शावर भी है यहाँ पर आपके पास। एंड देन व्हेन आई कम बैक टू दिस प्लेस, दिस अगैन हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़। यहाँ वाला थोड़ा सा मुझे ये ज़्यादा लुक्स लग रहा है, यू कैन सी लाइट्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अगैन ऑल द फैसिलिटीज़ आर ऑलमोस्ट सेम, कुछ खास अलग नहीं है यहाँ पर। थोड़े से टॉयलेटरीज आई गेस थोड़े दूसरे ब्रांड्स के, यू कैन सी डर्माफिक का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड देन यू कैन सी अदर थिंग्स, ब्रश एंड अदर नेसेसिटी थिंग्स जो भी आपको चाहिए होते हैं एसेंशियल्स, वो यहाँ पर दिए हुए हैं ना। कमिंग बैक टू दिस प्लेस, दिस इज अगैन अ बाथटब जो कि रूम से दिखता है, तो यू हैव टू पुल डाउन द कर्टन फ्रॉम दैट स्ट्रिंग एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। यहाँ पे उन्होंने टाल्स दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा भी दिए हैं, दैट इज़ सो गुड। फिर यहाँ पर आपको ये पूरा सेटअप मिल जाएगा, यू कैन प्लेस योर थिंग्स ओवर हियर। टॉकिंग अबाउट द व्यू, सो यहाँ पर हमको पूल साइड व्यू नहीं मिला, हमको यहाँ पर ऐसे गार्डन व्यू मिला विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके, बिकॉज ठीक है यार हमने वहाँ पर भी रह के देख लिया, अब यहाँ पर भी वी कैन एन्जॉय द व्यू, जो बुरा नहीं है बिल्कुल भी। आई थिंक वेकिंग अप टू दिस ब्यूटी विल बी सो गुड फॉर अस। तो या यहाँ पे एक चीज़ नई मुझे देखने को मिली जो थी ये ऑटोमेटेड
लाइट वाइट का सेटिंग का ऑप्शन. you'll have to like click on this to function your lights and fans. obviously fan नहीं है यहाँ पर, just light and AC. now coming to the connected room. ये जो हमारे साथ सामने रूम कनेक्टेड है, इट्स अ स्वीट रूम. ठीक है, तो दिस इज़ द नॉर्मल रूम, दिस इज़ द लाइक सुपर डीलक्स रूम एंड देन अ सूट इज़ कनेक्टेड विद इट. सो लेट मी टेक यू थ्रू दिस. ये रहा इस रूम का एंट्री गेट और ये यहाँ पर 2 गेट से कनेक्टेड है एज़ यूजुअल. फिर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कॉफ़ी स्टेशन दिख जाएगा एंड इसमें भी यहाँ पे भी इन्होंने फ्रॉथर दिया हुआ है. साथ में आपको एक यहाँ पर टीवी मिल जाएगी, नीचे स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा, पापा को थोड़ा अवॉइड करना. और यहाँ पर आपको फिर से सोफ़ा सेटिंग मिल जाएगी. बाय द वे ये पूरा एक रूम है प्रॉपर, जो आपको डाइनिंग स्पेस जैसा रूम है, जहाँ पर आपको ऐसे टेबल सेटअप भी दिया हुआ है सो दैट यू कैन वर्क, यू कैन कीप योर थिंग्स ओवर देयर. अगर आप लॉन्ग वेकेशन के लिए आए हो तो आई थिंक इट्स परफेक्ट. मतलब इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब अच्छे से आप अपना टाइम स्पेंड कर पाओगे. देन यू विल सी सम लैम्प एंड ऑल. फिर व्यू जो है विंडो का वो सेम है, बिकॉज बाजू वाला ही कमरा है, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है, तो बिल्कुल सेम व्यू आपको देखने को मिल जाएगा. एंड नाउ लेट मी टेक यू टू द बेडरूम. अगेन यहाँ पे हमने किंग साइज़ बेड लिया है और ये डोर है, तो आप इसको बंद करके रात में सो सकते हो. व्हेन यू एंटर सामने आपको ऐसे बैठने के लिए सिटिंग स्पेस मिल जाएगा, जो मूवीज़ वगैरह में देखने को मिलता है या बड़े घरों में मिल जाता है आपको देखने को. देन ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सोफ़ा है जिस पर आप चिल कर सकते हो. वॉशरूम यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, कर्टन्स वाला. एंड मतलब ऑल इन ऑल स्पेस थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिवली. यहाँ पे दोनों साइड में साइड टेबल्स दिए हुए हैं. एंड मतलब मेरे आई थिंक पेरेंट्स के लिए थोड़ा इजी एंड कन्वीनियंट हो जाएगा, बिकॉज ट्विन बेड में बड़ी दिक्कत होती है, बीच में गैप आ जाता है यार. एंड देन दे गिवन अ लैम्प, जो एक्चुअल में आई फाउंड आउट कि इट्स नॉट अ लैम्प, इट्स अ स्पीकर. उन्होंने आई थिंक JBL का स्पीकर दिया हुआ था, विच वॉज कूल, क्योंकि आप कनेक्ट करके यू कैन हैव फन. कितना बड़ा दरवाज़ा है यार, बाथरूम का दरवाज़ा है ये. चलो लेट मी टेक यू टू द वॉशरूम. अभी व्हेन यू एंटर you'll see a bathtub, you'll see the wash basin. मतलब इतना बड़ा सेटअप करा हुआ है इन्होंने बेडरूम के वॉशरूम में. सो इट्स सो लाइक मतलब इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे नहीं पता था कि ITC के प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो सारी फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट सेम है, बस वो ये थोड़ा सा इंटीरियर अलग है वॉशरूम का. यहाँ पर जो मुझे अच्छी लगी बात यहाँ पर, ये मतलब लाइक इट्स ऑलमोस्ट सेम वही है. वॉशरूम भी यहाँ पर भी 2 हैं. लेट मी चेक. सी या यहाँ पर आपको ऐसा बेसिक वॉशरूम है, ऐसा कुछ खास इंटीरियर नहीं है, इट्स जस्ट द स्पेशियस है काफ़ी. एंड नाउ कमिंग टू द बाथरूम. यहाँ पे ऐसे बेंच क्यों दिया हुआ है? ठीक है, यहाँ पे ऐसे शावर हेड है, 2 तरह के शावर हेड है यहाँ पर भी. आई एम गेसिंग, नो राइट, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ शावर हेड. सो यहाँ पे 2 इधर है और एक हैंड शावर है. आपको बैठने के लिए क्यों दिया है जगह मुझे नहीं पता. बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है, बट या दैट वाज दैट. और लाइटिंग थोड़ी कम है इस रूम में, विच वी डोंट माइंड उतना ज़्यादा, बट या बाथरूम वगैरह टाइल्स वगैरह सब कुछ इन्होंने एक्सेस में दिया हुआ है. नाउ विद द वॉशरूम देयर इज अ वॉक इन क्लॉसेट, जो उधर से भी खुल जाएगा. आई विल शो यू गाइज. कीप योर स्टफ ओवर हियर एंड देन दिस इज़ फॉर योर लगेज. ऑब्वियसली मुझे ये मतलब वॉक इन क्लॉसेट काफ़ी स्पेशियस लगा. फॉर पीपल वांटिंग टू स्टे फॉर 3 to 4 days बहुत सही चीज़ हो जाएगी. हेलो, आफ्टर अ लॉन्ग डे गॉट बैक टू आवर रूम और आवर रूम इज़ क्लीन. This is good, it feels nice. And look at that, they have given something complimentary. Let's check this out. So there is peda, there is this handmade cake, and I think this is nimki, right? Wow, that's great. Like this thing. Realize that even in this room they've given this platter, so that's a nice gesture. This is what the morning view looks like. दो अभी मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून होने का टाइम हो गया है, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, बट क्या सही वेदर है. वी आर डेफिनेटली एंजॉइंग दिस. पूरे रूम का मेस हो चुका है बिकॉज हम सोकर उठे हैं अभी. एंड दैट इज हाउ आई लुक लाइक. चलो फिर ब्रेकफास्ट करने चलते हैं. आई विल शो यू गाइस कैसा लगता है वहाँ पर. मैं बिल्कुल शूट करना ही भूल गई थी उसके बाद, बिकॉज खा पी कर आकर वी वर रिलैक्सिंग. फिर शाम को हम ऐसे ही थोड़ा बाहर निकल गए थे, मम्मी पापा शूट करा रहे हैं अपनी फ़ोटोज़. एंड यहाँ का
लाइक इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा सूदिंग है, इतना ज़्यादा कामिंग है। यहाँ पे हर जगह पे छोटे छोटे स्पीकर्स लगे हुए हैं जो हिडन है, ऑब्वियसली दिख नहीं रहे, एंड आप किसी भी कॉर्नर में चले जाओ आपको कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहेंगी। एंड या नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर टुडे वी गॉट द रूम क्लीन्ड एंड सारी चीज़ हमने सेट करा ली, वाटर वगैरह रिफिल करा लिया ऑफ कोर्स। और यहाँ पर वी गॉट सम लाइक कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स। सो अगर आप ऐसे आते हो, मेक श्योर दैट यू आस्क देम टू प्रिपेयर योर बाथ बिकॉज दे डू दैट कॉम्प्लीमेंट्री में। तो ऐसा ना हो कि यू मिस आउट ऑन दिस, एंड दे ऑल्सो गिव यू अ पिलो कॉम्प्लीमेंट्री जो आपको कॉल करना पड़ता है। सो ये मैंने पिछले 2 दिन में एक्सप्लोर कर लिया है अबाउट द बाथ टब। यू हैव टू आस्क देम फॉर अ बबल बाथ और अ सॉल्ट बाथ, तो वो आकर लिटरली प्रिपेयर कर जाते हैं। सो वी हैव आस्क्ड फॉर अ फोमिंग बाथ, तो ये हमने ऐसे प्रिपेयर कराया है। एंड दे गिव यू दीज कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स जो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग जिससे आपका बबल बाथ रेडी होता है। तो आपको 2 ट्यूब डालना होता है। एंड दिस इज समथिंग दे गिव यू फॉर द सॉल्ट बाथ, अगर आपको सॉल्ट बाथ चाहिए। बट दोनों नहीं कर सकते साथ में बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एक बार सॉल्ट डाल दोगे तो फोम नहीं होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज दिस इज़ अ गुड ब्रांड, एंड इसका अगर आपको सॉल्ट बाथ मिलता है देन यू नो द बेनिफिट्स ऑफ अ सॉल्ट बाथ, राइट। एंड आप इसमें डाल के यू कैन रिलैक्स फॉर आवर्स, पिलो लगा लो, एंड सिंस दिस इज ओपन तो यू कैन टर्न ऑन योर टीवी एंड यू कैन चिल हियर फॉर एन आवर आराम से। यू विल हैव फन, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। सो या आई विल सी यू गाइज आफ्टर माई बाथ। इट्स आवर लास्ट डे एंड आवर लास्ट ब्रेकफास्ट हियर। आई एम हैविंग पाव भाजी, थोड़ा सा अलग ले लिया कुछ, एंड देन आई हैड अ कोल्ड कॉफ़ी, बनाना, पाइनएप्पल, मशरूम। ऑल इन ऑल आई हैड एन अमेजिंग स्टे। हमने कॉफ़ी पैक करा लिया था एंड फिर रूम पर आकर बाहर निकलने से पहले हम पी रहे थे, आराम से चिल कर रहे थे, और फिर हमने चेकआउट किया था। I hope you guys enjoyed watching this video because I personally did enjoy creating such kind of videos. So you guys let me know अगर इस तरह की videos पसंद है तो I'm gonna make sure कि next time से मैं जब भी बाहर जाऊँ या ऐसे कुछ भी travel करूँ I'm gonna vlog it. And yeah, that was pretty much it. We really had fun, to be very honest. I completely enjoyed this trip. I really needed this trip like for my mental health somehow. तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आई फील वेरी लाइट, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट, एंड लाइफ कैसी हो गई थी ना, बिल्कुल काम कर रहे थे, बिल्कुल कहीं ब्रेक नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मतलब इट वाज सच अ बिग ब्रेक फॉर मी। इसकी वजह से आई वॉज एबल टू कम बैक। आई हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो पिछले हफ्तों से, तो यू माइट हैव सीन दैट आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटिल कंसिस्टेंट ओवर हियर। सो आई होप यू guys enjoyed watching this video. Let me know in the comment section below if you really like videos like this. I'm gonna create more and I'm gonna see you next Friday. Bye.